हेलो बच्चों, कंसेप्ट ऑफ गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, एंड राइट एंगल्ड एट सी है। यहाँ पे राइट एंगल है सी पे, ठीक है। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। एम जो है ये मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज ए बी का, तो ये साइड एंड ये साइड हमारे इक्वल होंगे। ओके, एंड प्रोड्यूस्ड पॉइंट डी सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम। ओके, यहाँ से इसको प्रोड्यूस कर दिया गया है एंड ये डी एम और सी एम इक्वल हैं। पॉइंट डी इज जॉइंट टू पॉइंट बी, पॉइंट डी इज जॉइंट टू पॉइंट बी। ओके, नाउ शो दैट triangle AMC is congruent to triangle BMD। AMC ये छोटी वाली ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट करना है BMD, राइट, BMD से कॉन्ग्रुएंट करना है। चलो ठीक है, शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें गिवन से स्टार्ट करना पड़ेगा, गिवन वगैरह तो सब लिखना ही पड़ता है, ठीक है। चलो एक बात आप सभी को तो पता ही होगा, क्वेश्चन में डायग्राम दिया रहे या ना दिया रहे, आपको डायग्राम बनानी है। हर क्वेश्चन में डायग्राम बनानी है, ज्योमेट्री का यही रूल है, ठीक है। चलिए, गिवन में क्या दिया है? एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, ए एम इक्वल टू बी एम है, ए एम इक्वल टू बी एम है। ओके, सी एम इक्वल टू डी एम है, सी एम इक्वल टू डी एम है, ठीक है। ये हमारा दिया भाई, इसके अलावा तो और कुछ नहीं दिया गया, ठीक है। ओके, अब टू प्रूव हमें क्या प्रूफ करना है? काफ़ी चीज़ें प्रूफ करनी है, टोटल 4 चीज़ें हैं, ठीक है। पहला है ट्रायंगल ए एम सी triangle AMC is congruent to triangle BMD, triangle BMD, ठीक है। ओके, 2 नंबर में है एंगल DBC is a right angle, तीन नंबर कह रहा है ट्रायंगल DBC is congruent to triangle ACB, और 4 नंबर कह रहा है CM इक्वल टू हाफ AB। ये हमारा हो गया टू प्रूफ। अब प्रूफ पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले जिस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या रहा है उसको पकड़ लेते हैं। ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। क्या क्या है हमारे पास? AMC को पहले पकड़े हैं तो इसका पार्ट्स पहले लिखना पड़ेगा। AM इक्वल टू BM, राइट। AM इज इक्वल टू BM, रीजन गिवन। देन CM इक्वल टू DM, CM is equal to DM, रीजन हमारा होगा गिवन। देन थर्ड वन क्या है हमारे पास? थर्ड वन हमारे पास है दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। एक्स बन रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMD।
रीज़न vertically opposite angles are equal. ठीक है, vertically opposite angles are equal. Therefore triangle AMC is congruent to triangle BMD. कौन सा रूल देख लेते हैं? साइड एंगल साइड है ना, साइड एंगल साइड, सास रूल. ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया, एक पार्ट प्रूफ हो गया. ये हमारा था 1 नंबर प्रूफ हो गया. तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स इक्वल होंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट को करने के लिए हमें यहाँ से कुछ ना कुछ तो उठाना पड़ेगा. तो नेक्स्ट पार्ट को प्रूफ करने के लिए हम यहाँ से ये ले लेते हैं, AC इक्वल टू BD. AC इक्वल टू BD होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट है. देयरफॉर AC इज इक्वल टू BD. क्या देंगे रीजन? बाय CPCT. ठीक है, अच्छा इसको हम लोग नाम दे देते हैं 1. एंड और क्या ले सकते हैं? हाँ, एक इस एंगल को ले लेते हैं, इस एंगल को इक्वल टू दिस एंगल. अच्छा, ये वाला एंगल इस एंगल से इक्वल क्यों नहीं होगा? देखिए AM इज इक्वल टू BM है ना, AM इज इक्वल टू BM है. तो इसके साथ जो एंगल यहाँ बन रहा है वो इस वाले साइड के साथ एंगल के साथ इक्वल होगा. ठीक है, ना कि इसके साथ. ठीक है, इस एंगल का नाम क्या होगा? MAC. ठीक है, MAC इज इक्वल टू MBD. एंगल MAC इज इक्वल टू एंगल MBD. रीजन बाय CPCT. इसको हम लोग 2 मार्क कर देते हैं. ओके, चलिए अब हम आते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे. ठीक है, सेकेंड पार्ट हमें क्या प्रूफ करना है? एंगल DBC इज राइट एंगल. एंगल DBC इज राइट एंगल, इसको राइट एंगल प्रूफ करना है हमें. ठीक है, इस वाले को लेते हैं. ठीक है, एंगल MAC इक्वल टू MBD. आ जाओ, एंगल MAC इक्वल टू एंगल MBD. देयरफॉर, अच्छा ध्यान दीजिए, ये दोनों एंगल्स दिखने में कैसे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के जैसे हैं. ये लाइन और ये लाइन, एंड यहाँ बन रहा है ट्रांसवर्सल. ये 2 लाइंस और ये ट्रांसवर्सल, एंड ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं. देखिए, एक यहाँ से एक यहाँ से. तो ये दोनों लाइन एंगल्स इक्वल कब होते हैं? जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होते हैं. तो यहाँ पे तो हमें दिया नहीं है कि पैरेलल, लेकिन अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, दैट मीन्स कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं. ठीक है, देयरफॉर AC इज पैरेलल टू BD. AC इज पैरेलल टू BD. क्या देंगे रीजन? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल when the lines are parallel. ठीक है, अब जो ये दोनों लाइन्स हमारे पैरेलल प्रूफ हो चुके हैं. ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं? अब हम कह सकते हैं ये दोनों लाइन्स जब पैरेलल हैं एंड ये अब एक ट्रांसवर्सल है, अब BC को ट्रांसवर्सल पकड़ते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल को ऐड करने से कितना होगा? ये पूरा B और ये पूरा C को ऐड करने से कितना होता है? 180 डिग्री. ध्यान दीजिए,
एंगल ACB प्लस DBC, एंगल ACB प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या कहते हैं इसे? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये 180 डिग्री होता है। अच्छा, ACB हमारा 90 है प्लस एंगल DBC हमें पता नहीं है। ये 90 डिग्री हमें कहाँ से मिला? गिवन था, ठीक है। तो अब यहाँ से एंगल DBC इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 90 डिग्री, ये 90 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है 90 डिग्री। यहाँ पे ये प्रूफ हो गया, एंगल DBC इज राइट एंगल, ठीक है। ओके, अब आते हैं हमारे थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ACB। ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ACB। DBC कौन है? DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ACB। इसको प्रूफ करना है। चलिए थर्ड पार्ट में इन ट्रायंगल DBC and triangle ACB and triangle ACB. Okay. इसको कुछ नाम दे देते हैं। इस वाले को क्या नाम दे दें? इस वाले को नाम दे देते हैं 3। ओके, इस ट्रायंगल में क्या क्या है हमारे पास? पहले तो ये एंगल्स इक्वल हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, क्या? एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB। एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB कितना है? 90 डिग्री है ना। गिवन एंड फ्रॉम 3, ठीक है ये। ओके, अब दूसरा क्या है हमारे पास? BD इक्वल टू AC है। BD इक्वल टू AC हमने मार्क किया था। BD इक्वल टू AC फ्रॉम 1। BD इज इक्वल टू AC फ्रॉम 1, ठीक है। एंड थर्ड क्या है हमारे पास? थर्ड है हमारे पास, देखिए इस ट्रायंगल में BC इसमें भी है एंड इसमें भी है। BC दोनों में कॉमन है। BC इज दी कॉमन साइड, therefore triangle DBC is congruent to triangle ACB। कौन सा रूल? हमने ये एंगल लिया है, ये साइड लिया है एंड इस साइड को लिया है, यानी साइड एंगल साइड। यहाँ भी सास रूल, बाई साइज रूल, ठीक है। अब अगर ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं, यहाँ से भी CPCT से तो कुछ हमें लेना पड़ेगा, सो दैट नेक्स्ट पार्ट में हमें हेल्प मिले उससे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं AB इज इक्वल टू CD, है ना। AB इज इक्वल टू CD, क्या ये है? हाँ बिल्कुल है, CPCT से। therefore AB इज इक्वल टू CD बाई CPCT, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं
फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट हमारा क्या कह रहा है, सी एम इज इक्वल टू हाफ ए बी, सी एम इज इक्वल टू हाफ ए बी। चलो बहुत बढ़िया है भाई। हम इसको लिख सकते हैं सी डी इज इक्वल टू ए बी, ये तो है ही, ठीक है। अब हम हाफ दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, हाफ सी डी इज इक्वल टू हाफ ए बी। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका हाफ भी इक्वल ही होंगे। ओके, द नेक्स्ट इज हाफ सी डी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये है पूरा सी डी, सी एम इज इक्वल टू डी एम है, तो पूरे सी डी का हाफ क्या है, सी एम हो सकता है ना। तो हाफ सी डी की जगह पे हम लिख सकते हैं सी एम इज इक्वल टू हाफ ए बी, सी एम इज इक्वल टू हाफ ए बी। क्यों लिख सकते हैं, सिंस सी एम इज इक्वल टू हाफ सी डी, सी एम जो है सी डी का हाफ है, इसलिए हम हाफ सी डी की जगह पे सी एम लिख रहे हैं बस।